अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन प्लान किया बायोलॉजी का। रेफरेंस इज 33 अक्टूबर नवंबर 21 और इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने एक एंजाइम एक्टिविटी देखना है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ अ फ्रूट जूस एन अनवांटेड कलर कैन समटाइम्स अपीयर इन द फ्रूट जूस। एन एंजाइम कैन बी यूज्ड टू रिमूव दिस कलर। अच्छा, you will carry out an investigation to determine the concentration of enzyme that is most effective at removing the color in mock fruit juice. J, solution J is not a real fruit juice, so is not safe to drink. You are provided with the materials shown in table 1.1. J, E and W. अच्छा, इस पूरे के साथ शॉर्ट करते हैं। You will need to carry out a serial dilution of the 2% enzyme solution E to reduce the concentration by half between each successive dilution. हम जानते हैं कि जब हमें इसके डाइल्यूशन को हाफ करना है, इट मींस ओरिजिनल को डिवाइडेड बाय 2 करना है। इफ ओरिजिनल इज 2%, तो आप इससे जो नेक्स्ट डाइल्यूशन बनाएंगे वो बनाएंगे 1%, उससे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.5%, और उससे जो बनेगा इज गोइंग टू बी 0.25%, और सो ऑन। इस तरीके से हम इसकी डाइल्यूशन बनाते रहेंगे। इसको डिवाइडेड बाय 2, फैक्टर ऑफ 2 मीन डिवाइडेड बाय 2, देन डिवाइडेड बाय 2, देन डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज ए कांस्टेंट फैक्टर। हाफ वे मीन डिवाइडेड बाय 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you are provided with this diagram. They want you to complete this diagram first. ये डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले हमें कंप्लीट करना है। इस डायग्राम को सबसे पहले मैं आपको इसको पेपर पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि हम किस तरीके से इस पे काम करेंगे। 10 cm³ of 1% enzyme solution to use. cm³ 2% enzyme cm³ of distilled water। अच्छा, कितनी डाइल्यूशन बनानी है? आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपको देखना है कि आपको कितने बीकर प्रोवाइडेड है। मुझे और प्रोवाइडेड 5 बीकर प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि एक में ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड आई एम गोइंग टू मेक 4 मोर डाइल्यूशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इस तरीके से 5 बीकर्स बना लेना है। ये पहले बीकर से स्टार्ट करेंगे, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई हैव यूज्ड ऑल द 5 बीकर। अब ये देखिए, इसके ऊपर लिखा है 20 cm³ of 2% enzyme solution E. They took it in the first beaker. 10 cm³ of 2% enzyme solution to use. इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें 20 इनिशियली डाला गया तो 10 इसमें से निकाला भी गया होगा। No addition of water, only 20 cm³ of enzyme solution. 10 is left. 10 has been taken out into a new beaker. Then I have added 10 cm³ of water in it. Total volume is 20. 10 cm³ of 1% enzyme solution to use. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 10 cm³ 2% लिया, 10 cm³ वाटर ऐड किया, टोटल 20 बना। उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1% इज लेफ्ट। और इसमें से जब हम 10 cm³ आगे निकाल लेंगे, वापस से 10 cm³ डालेंगे, फिर वो 20 cm³ बनेगा, फिर हम उसमें से 10 cm³ निकालेंगे, और फिर 10 cm³ वाटर डालेंगे, फिर 20 बनेगा, फिर 10 cm³ निकालेंगे, और फिर 10 cm³ वाटर डालेंगे, तो फिर 20 बन जाएगा। इस तरह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती रहेगी डिवाइडेड बाई 2। कंप्लीटली प्रॉपरली लेबल डायग्राम आपने बनानी है। इन तमाम चीजों के हर एक एरो को लेबल करना है।
ये देखिए जनाब, मैंने बहुत जल्दी से, इट टुक ओनली 1 मिनट टू कंप्लीट ऑल दिस डायग्राम. 10 cm क्यूब 1%, 10 cm क्यूब वाटर, 20 cm क्यूब बना, 10 cm क्यूब निकाल लिया, 10 cm क्यूब 1% यूज्ड टू यूज 22%, देन 1%, देन 0.5%, देन 0.25% एंड देन 0.125%. इस तरीके से हम 10 cm क्यूब सॉल्यूशन लेते रहे अपने फॉलोइंग बीकर से. 10 cm क्यूब वाटर, 10 cm क्यूब फ्रॉम द प्रीवियस बीकर, 10 cm क्यूब वाटर, 10 cm क्यूब फ्रॉम द प्रीवियस बीकर, 10 cm क्यूब वाटर, 10 cm क्यूब फ्रॉम द प्रीवियस बीकर, 10 cm क्यूब वाटर. लास्ट के लिए मैंने लिखा 20 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन टू यूज बिकॉज आई हैवंट टेकन आउट एनी 10 cm क्यूब फ्रॉम दिस बीकर. सो लास्ट वाले में मैंने 20 लिख दिया. इस तरीके से डायग्राम को आपने कंप्लीट कर लिया. होपफुली डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी. अब स्टेप है कि हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया. फॉर ईच बीकर label all the beakers in which you need to make the dilutions. First one is 2%, then 1%, 0.5%, 0.25% and 0.125%. जो परसेंटेजेस हमने वहां पे बनाए हैं डायग्राम में, उन्हीं परसेंटेजेस को मैंने बीकर पे लेबल कर दिया. अब मुझे मालूम है कि नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने यही कहा होगा कि आप इनकी डायल्यूशन बनाइए. अच्छा, 2% के अंदर सबसे पहले 20 cm क्यूब सबसे पहले 2% के अंदर हम एंजाइम सॉल्यूशन ले लेते हैं. जब भी आपको कोई सस्पेंशन फॉर्म में कोई भी केमिकल गिवन होगा, आप उसको पहले एक अच्छे से होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे. इसमें होता यह है कि मेन कंटेंट्स इसका सेटल हो जाता है और इसका अनइवन कंसंट्रेशन हो जाता है मिक्सचर का. सो व्हेनेवर यू टेक अ लिक्विड from a suspension which is uneven in quality, you need to shake it well before taking any liquid out. Now I take 20 cm cube, 10 and then 10. I have filled the syringe twice. It's of 10 cc. I taken it twice. Now what to do? 10 cm cube out of the syringe into 1% beaker. इसमें से मैंने 1% के अंदर 10 डाला. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर वाटर ऐड करना है 10 cm क्यूब. 10 cm क्यूब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया. अब ये 20 बन गया. अब इसको अच्छे से मिक्स करें. अब इसमें से वापस से 10 cm क्यूब लें, अगले बीकर में ऐड करें, उसमें फिर 10 cm क्यूब वाटर डालें. अब ये 0.5 वाला 20 cm क्यूब बन गया. इसमें से 10 cm क्यूब वापस लें, अगले बीकर में डालें, ऐड वाटर इन इट. इसमें से 10 cm क्यूब लें और ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना है. आपने इसको बिल्कुल टाइम नहीं देना. बायोलॉजी का प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथी होता है. यू नीड टू वर्क वेरी फास्ट. So here I got all the solutions. अब अगले पार्ट में इन्होंने कहा prepare the concentration which I have done. Label the test tube with the concentration you prepared in step number 1. अब जो concentration आपने इसके अंदर बनाई है, उन्हीं के corresponding values टेस्ट ट्यूब पे मार्क कर दीजिए. 1 is 2%, then 1%, 0.5%, 0.25% and 0.125%. ये मैंने 5 टेस्ट ट्यूब अपनी लेबल करके इसके अंदर रख दी. नेक्स्ट स्टेप इज put 5 cm cube of J into each test tube. J is simply the mock juice. This one, 5 cm cube of J. I'll take a new syringe for this. 5 cm cube J in each test tube. 5
5 5 5 एंड 5। सीधे डन। ये वाला काम भी मैंने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है? यूजिंग द बीकर लेबल हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, सेट अप अ वाटर बाथ विथ वाटर approximately at 40 degrees Celsius. Maintain the water bath at approximately 40 during step 5 to step 8. तो अब मेरे पास ये वाटर बाथ है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा पानी और मिला देता हूँ। इसका टेम्परेचर मुझे 40 पे मेंटेन करना है। The temperature is अराउंड 40। ये ऑलरेडी 40 है क्योंकि मैंने इससे पहले इसको वार्म करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इस हॉट वाटर बाथ को यहाँ पे रखा एंड आई पुट द फ्लेम क्लोज टू द बीकर सो दैट गेट अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। इट्स एट 39। बस इसके बिल्कुल क्लोज रख के छोड़ दें। दिस मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। अगर आप इसके बॉटम में लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा हीट कर देगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इसके बिल्कुल क्लोज के स्लो इसको हीट एनर्जी मिलता रहे और वो 40 पे रहे। अगर 40 से बढ़ेगा तो आप इसको मजीद दूर करेंगे बर्नर को। अभी ये अराउंड 41 है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। पुट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम स्टेप 3 इनटू द वाटर बाथ, लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर 3 मिनट्स, put 5 cm cube of 2% enzyme solution into the appropriately labeled test tube, shake gently to mix, repeat step 6 with the other concentration। मुझे क्या करना है? सिंपल, ये जो मैंने 5 टेस्ट ट्यूब ले ली है, इन सबके अंदर मैंने 5 cm क्यूब जूस ले लिया है जे। अब इन तमाम टेस्ट ट्यूब को मुझे उठा के इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले बीकर में 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, फॉर 3 मिनट। और फिर 3 मिनट के बाद चौथे मिनट पे मुझे 5 cm क्यूब 2% एंजाइम इसी ट्यूब में ऐड करना है विच इज लेबल्ड 2%। सही है, इसके अंदर करना है। और फिर 1% 1 में 0.5, इस तरीके से मुझे तमाम टेस्ट ट्यूब के अंदर तमाम सॉल्यूशन डाल देने हैं। 10 मिनट के बाद मुझे इन्हें ऑब्जर्व करना है। 10 मिनट के बाद मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। ये मैं टेस्ट ट्यूब लिया, टेम्परेचर इसका अप्रोक्सीमेटली 40 के ऊपर है। मैंने तमाम टेस्ट ट्यूब्स को इस वाटर बाथ में ऐड कर दिया। इस वाटर बाथ में ऐड करने के बाद आई विल स्टार्ट द स्टॉपवॉच। मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया। आई विल वेट फॉर 3 मिनट्स, देन आई विल ऐड एंजाइम्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम इनटू द ईच ट्यूब, ईच टेस्ट ट्यूब। ये बहुत ज्यादा भर गया, थोड़ा सा पानी बाहर निकाल देते हैं इसका। टेम्परेचर 40 से थोड़ा सा फॉल हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा करीब ले आता हूँ। आई नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर 40 और ये प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन रहेगा। यही आगे आपसे एरर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एरर इन द एक्सपेरिमेंट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द डिफिकल्ट थिंग इज टू मेंटेन द टेम्परेचर एट 40 डिग्री। अब ये 39 पे चला गया है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा। मेक श्योर, बी विजिलेंट, कीप योर आई ऑन द थर्मोमीटर। इट मस्ट नॉट ईदर फॉल वेरी मच और drop very much. It's 38. और करीब लेके आ जाता हूँ। 3 मिनट के बाद मैं इसमें एंजाइम डाल दूंगा और फिर मैं इसको पॉज करके 10 मिनट के बाद का आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा ताकि आपका भी थोड़ा टाइम सेव हो जाए। जब तक अगला पार्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। अगले पार्ट में उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए एक टेबल बनाना है, तो मैं पहले से बना लेता हूँ इसका टेबल। इस टेबल में जो इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर मेरे पास आ जाएगा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में, और फिर मेरे पास आ जाएगा कलर इंटेंसिटी
वैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर कलर इंटेंसिटी के लिए एक चार्ट दिया हुआ है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे वो 3 मिनट होता है, मैं सेशन के अंदर फिल करके और आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, जिससे आप बेसिकली इसके कलर्स की इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे। 43, 45 हो गया। बेसिकली दिस द चार्ट, ये वो चार्ट है जिससे आप इसके ब्लू कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स आपने इस चार्ट को यूज़ करते हुए इसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। 257, 58, 59, 60 टाइम हो चुका है। अब मैंने एक सिरिंज लिया और मुझे 5 cm3 मैंने एक नया सिरिंज ले लिया। 5 cm3 2% मैंने एंजाइम लिया और इस एंजाइम को टेम्परेचर 39 पे है, थोड़ा करीब ले आता हूँ, तो 2% वाली ट्यूब के अंदर मैंने इसे ऐड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लू कलर मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, 1% लेना है 5 cm3 और 1% वाले में डाल देते हैं। ये 1% ये 1% में डाल दिया। 5% का 5 cm3 0.5 में ऐड कर दिया। 0.25 का 5 cm3 0.25 में ऐड कर देते हैं। 0.125 का 5 cm3 0.125 में ऐड कर देते हैं। मैंने तमाम एडिंग्स कर दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब मुझे 10 मिनट तक इसका वेट करना है। थर्मोमीटर रीडिंग को नोट कर लेते हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 38.5 सही है, स्टेबल है। और थोड़ा सा करीब ले आते हैं इसके। इन पांचों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने J विच इज द सॉल्यूशन एंड मॉक जूस और उन सब के अंदर मैंने 5 cm3 एंजाइम ऐड कर दिया एज पर इंस्ट्रक्शन। 10 मिनट के बाद की इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को लिख लेते हैं। पहले 2% है, 1% है, 0.5% है, 0.25% है और 0.125% है। यही जो वैल्यूज मैंने जो जिस तरीके से मैंने टेबल बोर्ड पे बनाया एज इट इज टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे भी आपको यही टेबल दिख जाएगा। अब मुझे कलर इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मुझे बता देना है। डार्केस्ट ब्लू, डार्क ब्लू, no color. Like for dark blue they have given 5 positive marks, then 4, then 3, then 2, 1 positive mark for no color. We are supposed to observe after 10 minutes what do we see in the test tube and we will do the things accordingly. एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें ट्रेंड होती हैं, आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर होने चाहिए जो प्रैक्टिकल पे अप्लाई हो रहे हैं। वो ये कि जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा एंजाइम का तो डेफिनेटली वहां पे स्टार्च के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर दिया जाएगा और उसका जो पर्पल कलर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मीन एट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एंजाइम देयर विल बी वेरी लिटिल इंपैक्ट ऑफ द कलर और जहां पे कंसंट्रेशन लो होगा वहां पे उसका इंपैक्ट हाई होगा जब तक एंजाइम डीनेचर ना हो गया होगा। एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जब तक बन रहा होगा जब तक ये कलर के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा और जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस, लिहाजा उतना ज्यादा डीकलराइज होने के चांसेस। तकरीबन 7 मिनट होने वाले हैं। टेम्परेचर 40 पर है, थोड़ा सा कम कर देता हूं ज्यादा ना हो जाए।
सामान बहुत सारा बिखरा हुआ है तो इसलिए मैं चाह के थोड़ा सा सामान को साइड पे कर दूं। हाथ साथ लगते रहते हैं, चीजें गिरती रहती हैं, तो नुकसान से बेहतर है कि ऑलरेडी अपने आप को आसानी की तरफ ले जाए। आठ मिनट हो चुके हैं और अच्छा कंपैरिजन मुझे देखने को इस वक्त मिल रहा है। टेम्परेचर 40 पे है, मैंने मॉनिटर को और थोड़ा सा दूर कर दिया। बियोलॉजी में ये वेट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये थोड़े से तकलीफ होते हैं, थोड़ा सा पेनफुल होते हैं। अब कुछ कर लिया, अब उसको बैठे रहे करते रहे। इतनी देर में मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल बना लीजिए, उसका कॉलम हेडर बना दें और ये बेकार के सारे काम कर सकते हैं उसके बाद। अभी भी 1.5 मिनट बाकी है। टेम्परेचर डॉट 40, एग्जैक्टली 40 के ऊपर टेम्परेचर है इस वक्त। और ये बहुत मुश्किल काम है मेंटेन करना, आपको ये बहुत अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। और अगर इसमें इसीलिए बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये हुआ कि अगर वो 1-2 डिग्री ऊपर चला जाए, 1-2 डिग्री नीचे आ जाए, इट्स ओके। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। 9 मिनट्स, 1 और मिनट का वेट। चार, 3, 2, 1, द टाइम इज अप। द टाइम खत्म हो चुका है। सबसे पहले 2% वाले को निकालते हैं, फिर 1% को निकाल लेते हैं, फिर 0.5% को निकाल लेते हैं, फिर 0.25% को निकाल लेते हैं और फिर 0.125% को निकाल लेते हैं। बहुत मजे के और जबरदस्त वाले रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं। सी 1%, oh it's 2%, see 2%, the strongest concentration of the enzyme, colorless, no color. 1%, no color. 0.5%, no color. अब देखो बच्चों 0.25 जब का कम हुआ कलर, तो देखो इसको लाइट पर्पल सा दिखता है मुझे ये। अब इसी तरीके से 0.125 पे आ जाओ, ये और थोड़ा सा डार्क पर्पल ब्लू दिखता है मुझे। तो अब एक बात समझ में आया, 2, 1 और 0.5 पे कोई कलर नहीं आया। 0.125 और 0.25 पे देखो 0.125 इज डार्कर देन। मैं इसको शायद थोड़ा सा अच्छा कंपेयर कराता हूँ बच्चों को। अब देखना जरा, दिस इज 0.25 एंड दिस 0.125। 0.125 डार्क है, 0.5 लाइटर है। अच्छा, ये तमाम कलर मेरे पास आ चुके हैं और अब अकॉर्डिंग टू द की कोई भी वर्ड जिसमें डार्क ब्लू, इन सब में से जो डार्क ब्लू उसको नाम दे देते हैं कि इन सब में जो डार्क ब्लू मुझे लगा दैट इज 0.015। तो मैंने 0.015 को 5 के 5 प्लस साइन दे दिए। 5 प्लस साइन दिए मैंने 0.25 को। 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, इसे मैंने 5 पॉजिटिव साइंस दे दिए। इस पे 0.25 पे मैंने 4.25 को मैंने 4 पॉजिटिव साइन दे दिए। अच्छा, 0.5, 1 और 2 इन तीनों में कोई भी कलर नहीं था। उन्होंने कहा where there is no color you need to place 1 positive mark for that। 1, 1, 1। ये मेरा कंक्लूजन आ गया रिजल्ट का। ये बात आपको तमाम बच्चों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। और 3, then 4, 1, 1, 1 जो मैंने बोर्ड पे किया वही मैंने डॉक्यूमेंट पे कर दिया।
Using your results in one state, which concentration of enzyme remove the color most effectively? Which concentration? तो हमारे तो तीनों नहीं किया होगा, डेफिनेटली इनमें से भी जो 2% होगा उसने सबसे ज़्यादा किया होगा, 1% ने भी किया और 0.5% ने भी किया। किसी भी एक का नाम लिख दें, टेक्निकली 2 इज करेक्ट एंड 1 and 0.5 आर प्रैक्टिकली दे आर करेक्ट। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन द ट्रेंड इन योर रिजल्ट्स। ये बात मैंने आपको बताया कि एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम देयर आर मोर चांसेस ऑफ एंजाइम substrate complexes formation, so more work is done। ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर दिया गया है। State one variable other than temperature that needs to be controlled in this investigation। आप इसमें किस चीज़ को मज़ीद कंट्रोल करेंगे? आप इसके अंदर pH ऑफ द एंजाइम, pH को हम इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा pH हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन हैज सेवरल सोर्सेज ऑफ एरर। चंद सोर्सेज ऑफ एरर हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। इन्होंने बताया कंप्लीट टेबल 1.3 स्टेटिंग 2 अदर सोर्सेज ऑफ एरर डिस्क्राइबिंग एन इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर फॉर ईच ऑफ द 3 सोर्सेज ऑफ एरर। अब ये पहले इन्होंने एरर बता दिया है ऑलरेडी लिख के कि द टेस्ट ट्यूब विथ 2% एंजाइम वाज लेफ्ट फॉर लॉन्गर देन द अदर टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमने 2% डाला, उसके बाद 1 फिर हमने सबसे ज़्यादा टाइम 2% वाले को ही दिया होगा। तो ये कह रहा है इसका इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? परफॉर्म द टेस्ट इंडिविजुअली, लाइक एक दफ़ा मैं 10 मिनट्स के लिए कम्प्लीटली 3 मिनट्स के लिए पहले 2 को डालूँ, उसके बाद जब मैं इसके अंदर एंजाइम ऐड करूं तो डॉट 10 मिनट के बाद इस टेस्ट ट्यूब को निकाल के इसको ऑब्जर्व कर लो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी तरह हर एक ट्यूब को इंडिविजुअली परफॉर्म करूंगा ताकि ये तमाम की तमाम का ऑब्जर्वेशन हर एक का कंप्लीट 10 मिनट्स के लिए हो। तो इस तरीके से 5 टेस्ट ट्यूब का मतलब 50 मिनट्स की मजे से ऑब्जर्वेशन हमारी बन जाएगी। और एरर क्या लिख सकते हैं? एक एरर आप ये लिख सकते हैं कि इसमें जो ये वाली बात समझ में आ रही है, मैं इसे बता रहा हूँ। अच्छा जी, एरर आप एक और ये लिख सकते हैं कि डिफिकल्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करना एक मुश्किल काम था, इसका इंप्रूवमेंट क्या लिख देते हैं? आई नो आपको मालूम है इंप्रूवमेंट से क्या है? यूज ऑफ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ, ये इसका जवाब है। कंट्रोल्ड वाटर बाथ। अच्छा जनाब, और इसके अंदर हम क्या मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो बेहतर हो सके? या एरर क्या था? एक और एरर जो मुझे नजर आया इसके अंदर वो ये मैनुअल कलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्यूब्स। मैनुअल कलर ऑब्जर्वेशन आप जब भी करते हैं आपको हमेशा दिक्कत होती है। मैनुअल कलर ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। तो भाई क्या किया जाए? मैनुअल के अलावा आप क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ अ कैलरीमीटर, कैलरीमीटर जो है आपको हेल्प कर देगा। इसके बाद का जो अगला पार्ट है वही पॉइंट्स है, उसके ऊपर ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। परफॉर्मिंग वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है और मेरी ख्वाहिश यही थी, मेरी कोशिश यही थी कि आपको एटलीस्ट परफॉर्मिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करवा दूं। जो ग्राफ वाले पार्ट है वो बच्चे को आमतौर पे आते हैं, आप लोग इजीली कर भी लेते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो और आपको समझ में ना आए तो एटलीस्ट इसी के वीडियो में आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर नंबर मौजूद है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं इसकी कंप्लीट आगे की जो वर्किंग है वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।